उस आदमी ने करण की ओर दिलचस्पी से देखा और अपने हथियार तैयार कर लिए। उस आदमी ने लाल धातु से बने जूते और दस्ताने पहने थे और करण को उसकी शक्ति का एहसास हो गया था। करण ने बहुत अनुभव प्राप्त किया था और वह जानता था कि ये हथियार लेड जनरेटेड सामग्री से बने थे। जाहिर तौर पर औसत मध्यम सामान्य चरण के योद्धाओं के पास भी इस सामग्री से तक पहुंच थी और वह सब कुछ भी नहीं था। उसने मेरी तरह ही वर्दी पहनी हुई थी, जिसका शायद मतलब यह है कि उसे जानलेवा हमले से एक बार ही सुरक्षा भी प्राप्त हुई है। करण ने अपने तलवार तैयार की। वह आदमी आगे की ओर फटा और अपने पीछे आग का निशान छोड़ दिया। करण ने बर्फ के विस्फोट के साथ आगे की ओर फट गया। वे दोनों एक दूसरे पर हमला कर रहे थे, लेकिन करण का प्रतिनिधि काफी तेज था। जैसे ही वे मिले, करण के प्रतिनिधि ने तेज मुक्का मारकर आगे की ओर मुक्का मारा। करण ने अपना बायां हाथ दुश्मन की मुट्ठी की ओर इशारा किया। करण के बाएं हाथ से बर्फ का एक विस्फोट निकला, जिससे दुश्मन का दस्ताना ढक गया, लेकिन दुश्मन ने करण के बाईं भाग पर फिर से वार किया। करण की बाईं बांह का अगला भाग पूरी तरह से जल गया था। केवल एक जला हुआ वार बचा था जो कोहनी पर केवल एक जला हुआ वार बचा था जब कोहनी पर सामान समाप्त हो गया था। करण का दाहिना हाथ उसकी तलवार से अपने प्रतिनिधि की मुट्ठी पर झुलस गया। वह आदमी करण से तेज था और तलवार के प्रहार पर बहुत अच्छी प्रतिक्रिया दे सकता था। उसने अपने विस्तारित हाथ से आसानी से रोक दिया था। उस आदमी की आंखें चौड़ी हो गई उसे और जैसे ही उसने अपने दाहिने हाथ की ओर देखा और वह पीछे कूद गया। उसका दस्ताना क्षतिग्रस्त हो गया था और उसकी कलाई पर गहरा घाव हो गया था। सचमुच उसकी कलाई टूट गई थी। आग और बर्फ को एक दूसरे को रद्द करने की आवश्यकता नहीं थी। थोड़े से नियंत्रण के साथ बर्फ की कुछ हद तक आग से बच सकती थी और उसमें प्रवेश कर सकती थी। उस प्रक्रिया में बर्फ काफी हद तक कमजोर हो जाती जाएगी, लेकिन यह अभी भी कुछ मानवोपयोगी थी। मोहन ने कई बार लड़कर करण को पता चला कि ये हथियार कैसे काम करते हैं। वास्तव में दस्ताने गर्म नहीं हुए। अगर वे गर्म होंगे तो उपयोक्ताओं का हाथ उलझ जाएगा। इसके बजाय दस्तानों को फायरमन की एक परत के साथ लेपित किया गया था और उन्हें केवल विस्फोटक के बाद बहुत अधिक गर्मी होने की आवश्यकता नहीं थी। फायर एफिनिटी वाले एक योद्धा द्वारा अपने दस्तानों से मुक्का मारने के बाद विस्फोटक से वे काफी हद तक गर्म हो जाएंगे, लेकिन यह इतना अधिक नहीं था कि उनके नीचे का हाथ क्षतिग्रस्त हो जाए। दस्तानों में आयस्मन डालकर कण उसी प्रभाव को प्राप्त कर सकता था जब उसका अपना शरीर अपनी एफिनिटी पे क्षतिग्रस्त हो गया था। दस्ताने भंगर हो गए थे और विस्फोटक ने उन्हें क्षतिग्रस्त कर दिया था। बेशक इससे दस्ताने टूटेंगे नहीं, लेकिन वे अस्थिर हो जाएंगे और यह करण की तलवार के लिए अपनी ताकत दिखाने के लिए पर्याप्त अंतर था, लेकिन यह एक भारी कीमत थी। करण के अपने प्रतिनिधि के एक हथियार को क्षतिग्रस्त कर दिया था और उसके हाथ को घायल कर दिया था, लेकिन करण ने अपना पूरा बायां हाथ खो दिया था। करण फिर से आगे बढ़ा और एक और हमला किया। उस लड़के का एक जूता आग से फट गया और वह करण के स्लेश से टकराकर एक तरफ गिर गया। जब अब तक करण का बायां हाथ जीवित हो चुका था। जैसे ही करण ने अपना बायां हाथ अपने तलवार पर रखा, उस आदमी ने लात मारी। फिर करण ने अपना तलवार की धार से किक को रोक दिया। विस्फोट से करण दूर जा गिरा। उसके पूरे शरीर पर जलने के कई निशान दिखाई दिए। प्रहार के कारण करण की तलवार का पिछला हिस्सा उसकी छाती पर जोर से लगा। करण की तलवार में जो धारें थी, लेकिन वह करण को काट नहीं सकती थी, इसलिए करण की छाती पर कोई घाव नहीं दिखा। वह आदमी मुंह सिकोड़ने लगा और उसके अपने पैर अजीबोगरीब तरीके से हिलाया। उस हरकत के कारण उसका जूता उसके पैर से छूट गया और उसके बगल में जमीन पर गिर गया। जहां पर उतरा वह की घास गर्मी के कारण काली हो गई। करण ने तलवार में फायरमन लोड किया था, जिसके परिणाम उस जूते में एक साथ 2 विस्फोट हुए। हथियार की धातु इतनी गर्मी का सामना कर सकती थी, लेकिन जिस पैर की उसने रक्षा की थी वह नहीं कर सका। उस आदमी के बाएं पैर का तलवा काला और छाले से भरा हुआ था। उस झड़प से करण को 2 चोटें लगी थी। वे हल्की थी। उसे अभी भी अपने मन का उपयोग नहीं करने का फैसला किया। उसके निश्चित प्रजनन कुछ ही सेकंड में
इस हल्की सी चोट से निपट लेगा। करण और वह आदमी फिर से एक दूसरे की ओर कूद पड़े। उस आदमी ने एक किक मारी और करण ने उसे फिर से तलवार से रोक दिया। एक क्षण भर बाद आग का एक विस्फोटक उस आदमी के बगल में दिखाई दिया। उसने वह और उसकी लात थोड़ा किनारे की ओर धकेल दी गई। करण का आक्रमण रुक गया और उसकी व्यक्ति की किक राउंड किक में बदल गई। जाहिर है उसने पहले ही ऐसा करने की योजना बना ली थी। लात करण के दाहिने हाथ पर लगी और विस्फोटक हो गया। करण का हाथ उसकी तलवार सहित उड़ गया। उस पहले से करण की आंखें सिकुड़ गई और वह आगे कूद गया। उसकी लगभग जमी हुई बाईं बाह उस आदमी से फैल गई पैर को छू रही थी। वह आदमी बुरी तरह से और करण प्रतिक्रिया करने में सक्षम होने में पहले बहुत सारी जीवन ऊर्जा पुनर्जीवित कर सकता था। इसके बारे में वह कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन फिर करण की आंखें चौड़ी हो गई। अचानक आग का एक छोटा सा गोला उस आदमी के खाली हाथ में छूटा और सीधे करण के सिर पर जा लगा। आग का गोला आते देखकर दम रह गया। यह कोई मंत्र नहीं था, लेकिन इससे एक जादू की तरह काम किया। और फिर आग का गोला करण के सिर पर लगा। जादू का घेरा करण के सिर पर दिखाई दिया और वह दूर जा गिरा। जैसे ही करण उड़ गया, उसका दाहिना हाथ पुनर्जीवित हो गया, जिससे उसका शेष मन और जीवन ऊर्जा समाप्त हो गई। जैसे ही करण लैंडिंग के किनारे करीब था, तलवार करण की नव पुनर्जीवित दाहिनी बाह पर वापस कूद गई। लेकिन एक और विस्फोटक ने करण की विचार प्रक्रिया को रोक दिया। वह आदमी सीधे करण के सामने आ गया। एक तेज मुट्ठी करण की छाती की ओर बढ़ रही थी। करण का दिमाग समाप्त खोजने के लिए बहुत तेज हो गया। तलवार बहुत दूर थी। उसकी जादुई चक्र पहले ही सक्रिय हो चुका था। उसके बाएं हाथ से किया गया विस्फोटक पर्याप्त तेज नहीं होगा। वह कुछ नहीं कर सकता। करण ने अपने दांत पीस लिए। अपना बायां हाथ अपने प्रतिनिधि की ओर किया। करण की बांह धूल में बदल गई और उसका पूरा शरीर सूख गया। करण जोर जोर से सांस लेते हुए जमीन पर गिर पड़ा। जो अकेले पैर जमीन पर गिर गए। उसने कोई धड़ नहीं जुड़ा था। उस आदमी की वर्दी इतनी भी शक्तिशाली नहीं थी कि इस हमले को रोक सके। करण ने जोर जोर से सांस ली, क्योंकि उसका शरीर जितना हो सके उतना मन को अवशोषित करने की कोशिश कर रहा था। जीवित रहना आसान नहीं था, लेकिन करण जानता था कि वह नहीं मरेगा। उससे वह कुछ ऐसा आराम करने की जरूरत थी। पिछली बार जब उसने अपने क्षमता का उपयोग किया था, तो वह अपने प्रतिनिधि की लाश को अवशोषित करने में सक्षम था। लेकिन इस बार करण बहुत कमजोर था और मूल रूप से उसके प्रतिनिधि के पास कुछ भी नहीं था बचा था। करण के प्रतिनिधि के दौरान दोनों पैर गायब होने लगे, लेकिन इस बार कोई उत्साहित नहीं था। तलवार करण के पास लौट आई। क्या आप ठीक है? इससे ने पूछा। करण ने बहुत मुश्किल हाँ कहा, इससे पहले कि उसकी खांसी में कुछ खून आ गया। यह दर्दनाक था और करण को लगा कि वह मौत के करीब है, लेकिन पर्याप्त समय के बाद उसका शरीर ठीक हो जाएगा। एक क्षण बाद दोनों पहिए वापस लौट आए। सतर्नो, शक्तिशाली मध्यम सामान्य क्षण योद्धा। दोनों पहिए घूमने लगे, जबकि करण केवल आकाश की ओर देखता रहा और जोर जोर से सांस लेता रहा। पहला पहिया एक भाले की छवि पर रुका। करण ने केवल आकाश की ओर देखा। दूसरा पहिया वेड एफनीट पर रुका। थोड़ी देर की रोशनी के बाद लंबे हरे बालों वाला एक आदमी दूर से दिखाई दिया। उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। करण ने उधर नहीं देखा। विद्युत ने अपना हथौड़ा उठाया और घंटी पर प्रहार किया। उस व्यक्ति ने अपनी आंखें खोली और अपने लगभग मृत प्रतिनिधि की ओर देखा। करण ने केवल आकाश की ओर देखता रहा। वह जानता था कि जल्द ही उसे फिर से दुनिया का सबसे भयानक एहसास महसूस होगा। करण अपनी मौत का इंतजार कर रहा था। युवक ने अपनी आंखें खोली और जब उसने अपने प्रतिनिधि को देखा, तो उसने भ्रमित मुस्कान के साथ अपनी भुएं ऊपर उठा ली। फिर उसने चारों ओर देखा और उसे कोई और दिखाई नहीं दिया। उसने पीछे मुड़कर जमीन पर पड़े लगभग मृत करण को देखा। कुछ सेकंड के बाद युवक ने आशा और भ्रम के मिश्रण में अपने भाले की भट्ट उसके सिर पर रखी और उसे रोच दिया। और फिर वह बस करण की ओर चल दिया। करण जोर जोर से सांस लेता रहा। उसका पूरा शरीर अत्यधिक थक चुका था और उसका विकास इतना शक्तिशाली नहीं था कि उसे थोड़ा समय में ठीक किया जा सके। करण बिल्कुल मुश्किल जीवित रह सका। जरूर अगर पर्याप्त समय दिया जाए तो वह ठीक हो सकता है, लेकिन उससे वह समय नहीं मिलेगा।
कर्ण ने केवल धीरे धीरे करीब आते हल्के कदमों की ओर आवाज सुनी। उसे इस जल्लाद की तरह तरफ देखा तक नहीं। कुछ सेकंड के बाद लंबे हरे बालों वाला एक चेहरा कर्ण की दृष्टि में आया। हरे बालों वाले व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, यार, उस आखिरी प्रतिनिधि ने तुम पर हमला किया था। एक सेकंड के लिए कर्ण को आश्चर्य हुआ कि उसका प्रतिनिधि बोल सकता है, लेकिन उसे तुरंत याद आया कि उसका प्रतिनिधि एक इंसान था। वास्तव में उसका बोलना अजीब नहीं था। मैं आखिरकार लड़ाई हार गया, कर्ण ने कठिनाई से कहा। उस आदमी ने एसएमएस से मैं अपना सिर खुजलाया। लेकिन आप जीत गए हैं ना? अंततः मैं यहाँ नहीं होता। कर्ण ने ऐसा होकर हंसने के लिए कोशिश की, लेकिन उसे जोर जोर से हंसना पड़ा। मैंने धोखा दिया। धोखा दिया? आदमी ने पूछा। किस तरह से? कर्ण ने कहा, मैंने एक ऐसी शक्ति का उपयोग किया जिसका मैं आमतौर पर उपयोग नहीं करता। मेरी शक्ति मुझे स्थायी रूप से पंख बना देती है, लेकिन मैं इस परीक्षा में मर जाऊंगा। मैं बिना किसी स्थायी शक्ति के उज्जीवित हो जाऊंगा। यही मेरी शक्ति की कमी या वास्तविक होती तो मैं इसका उपयोग नहीं करता। इसलिए मैंने धोखा दिया। वह आदमी थोड़ा गुनगुना उठा। इसके बाद मैं सोचना बहुत ज्यादा है। उन्होंने हंसते हुए कहा, यह एक क्षेत्र है, लेकिन मुझे यह पता लगाने में परेशानी नहीं हो सकती कि यह काला है या सफेद। वैसे भी मुझे अपना काम करना चाहिए। आदमी ने अपना भाला तैयार करते हुए कहा, क्या मुझे आपसे एक सवाल पूछने की अनुमति है? कर्ण ने पूछा। वह आदमी मुस्कुराया। नहीं। उसी आदमी के बाद भाला कर्ण के मस्तिष्क में घुस गया, जिससे उसकी तुरंत मौत हो गई। फिर वह आदमी मुस्कुराते हुए गायब हो गया। कर्ण ने धीरे से अपनी आंखें खोली। कुछ देर तक कर्ण ने फिर आसमान की ओर देखता रहा। हैरानी की बात यह है कि इस बार मौत का एहसास उतना बुरा नहीं था, क्योंकि वह बिना किसी चेतावनी के आ गई थी। कर्ण को उम्मीद थी कि कुछ और समय तक जीवित रहेगा, लेकिन उस आदमी ने बिना किसी चेतावनी के अचानक मेरा जीवन समाप्त कर दिया। कर्ण को खत्म होने से पहले उसका एहसास भी नहीं हो पाया था। मैं ठीक हूँ, कर्ण ने उठते हुए कहा। तलवार पहले से ही उसके पास थी। तलवार ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि कर्ण ने उसे फिर से पकड़ लिया। कर्ण थोड़ा आगे बढ़ा और उसने देखा कि उसका बायां हाथ वापस आ गया है। ये 16 अंक है, उन्होंने कहा। शिक्षक केवल 10 पाने में कामयाब रहे और मेरे पास अभी भी जादूगर श्रेणी है। उसी क्षण एक नया पहिया प्रकट हुआ। इसमें केवल सामान्य थी और कुछ नहीं। लेकिन मैं शायद बहुत ही दूर तक नहीं पहुंच पाऊंगा, कर्ण ने कहा। सतर एक कमजोर फार्मिंग निपुण पहिया घूमने लगा। मैं अपनी क्षमता के बिना एक शक्तिशाली अरली के खिलाफ नहीं जीत पाऊंगा। पहिया धीमा हो गया और जहाँ तक औसत अरली की बात है, तो यह हवा में है। कोई अंदाजा नहीं कि इसके बिना मैं जीतूंगा या नहीं। पहिया वापस एफिनिटी पर रुक गया। तो सबसे अच्छे रूप में 24 अंक अर्जित करूंगा। सबसे खराब रूप में मैं 23 अंक अर्जित करूंगा। प्रकाश की एक स्थिर चमक के साथ कर्ण का प्रतिनिधि दूरी पर दिखाई दिया। वह युद्ध सुंदर चेहरे और लाल लहराते बालों का एक युवा व्यक्ति था। उसके चेहरे पर एक विस्मयी मुस्कान थी। उसने लाल बाल कर्ण को कुछ हद तक मोहन की याद दिलाते थे, लेकिन जब सत्ता की बात आई तो ये दोनों अलग नहीं हो सके। मोहन को एक मेहनती प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। यही आदमी। विदुष ने अपना हथौड़ा उठाया और घंटी पर प्रहार किया। उस आदमी ने धीरे से अपनी आंखें खोली और कर्ण की ओर देखा। उसके चेहरे पर तिरस्कार की मुस्कान उभर आई। और एक योद्धा, उसे एक किसान से क्यों लड़ना पड़ा? कर्ण अपनी पूरी गति के साथ आगे की ओर बढ़ा। कर्ण की गति से निपुण थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ, लेकिन वह चिंतित नहीं था। ये तो एक योद्धा ही था, यह तो एक किसान ही था। किसान उसे छू नहीं सकते। निपुण ने बिना किसी जज्बाती के अपने मन शील्ड को बुलाया। अब तक कर्ण केवल 40 मीटर दूर था। फिर निपुण ने अपना पहला आग का गोला बनाना शुरू कर दिया। उसे मंच टैप का उपयोग करने की भी आवश्यकता नहीं होगी। उसे केवल एक आक्रामक करने का और एक अपने प्रतिनिधि के चेहरे पर आग का गोला दागने की जरूरत थी। यह इससे आसान ही हो सकता है। कर्ण ने अपना बायां हाथ अपनी तलवार पर रखा और उसका हाथ कमजोर हो गया। फिर कर्ण और भी अधिक तेजी से आगे बढ़ा। उसकी पीठ जल गई। और आमतौर पर लंबी लड़ाई की शुरुआत में खुद को घायल करना एक मूर्खतापूर्ण विचार होगा, लेकिन कर्ण जल्द ही अपने स्वास्थ्य को फिर से हासिल कर लेगा। कर्ण की तलवार मन शील्ड पर लगी। तलवार से अंधेरा निकल आया और एक सेकंड के लिए कोई मन को काले बोल्ट का मुकाबला करने के लिए अंदर आते देख सकता था। निपुण ने कोई ध्यान नहीं दिया और अपने जादू पर ध्यान केंद्रित किया। फिर कर्ण ने अपनी तलवार वापस खींच और मन शील्ड पर फिर से हमला किया। लगभग पूरा हो गया, निपुण ने अहंकार से सोचा।
परंतु फिर उसका जादू टूट गया। निपुण की आंखें खुल गई। क्या उसका जादू विफल हो गया था? नहीं, उसने यह जादू हजारों बार किया था। वह इतने सरल मंत्र को विफल नहीं करेगा। और तभी निपुण को एहसास हुआ कि उसके पास अब कोई मन नहीं बचा था। उसी क्षण एक हाथ ने निपुण की गर्दन पकड़ ली और उसे ऊपर उठा लिया। पहली बार जब निपुण ने धन की आंखों में देखा तो उसे आंखों में डर था। वह कुछ कहना चाहता, लेकिन दर्द की चीख में उसकी बात बाधित हो गई। उसे ऐसा महसूस हुआ मानो उसके अस्तित्व में मांस नोच लिया गया हो जा रहा हो। निपुण ने करण की पकड़ में संघर्ष किया, लेकिन करण का शरीर उससे कहीं अधिक शक्तिशाली था। मन के बिना निपुण किसी शहर के एक आम रक्षक में अधिक खतरनाक नहीं था। जैसे ही निपुण चिल्लाया, उसका पूरा शरीर अपरित भूस में बदल गया और 3 सेकंड बाद वह मर गया। कर्ण ने भूस को एक तरफ फेंक दिया और जयकारा लौट आया। उसे भूस से जो जीवन ऊर्जा अवशोषित की थी, वह कर्ण के शरीर क्षत्रिय जन्म को ठीक करने के लिए मुश्किल से ही पर्याप्त थी। कितनी कमजोर जीवन ऊर्जा है, कर्ण ने भौं चढ़ाते सोचा। जैसे ही लाश गायब हुई, पहिया फिर से लौट आया। इस समय कर्ण ने अपने पहले जादूगर को मार डाला था। कर्ण को इस दुनिया में करीब 2 साल हो गए थे। उसने अग्निवत जानवरों को मार डाला था और उसने विचित्र योद्धाओं की भी मार डाला था, लेकिन उसने कभी भी किसी जादूगर को नहीं मारा था। सरद और अस्वस्थ फार्मिंग निपुण पहिया घूमने लगा। करण ने चारों ओर देखा, अपने अगले प्रतिनिधि का इंतजार कर रहा था। उसका मन योद्धा सैनिक की अपनी सभी लड़ाइयों की ओर चला गया। पहिया विल्ड एफिनिटी पर रुक गया। करण को याद आया कि उससे जो भी योद्धा मारा था वह एक संवेदनशील प्राणी था। करण ने सोचा, मेरी शक्ति उसकी भावनाओं से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। अगर मैंने किसी को मारने से बच सकता हूँ तो यह बेहतर हो सकता है। उसी समय करण का प्रतिनिधि सामने आया। वह लंबे हरे बालों वाली एक युवा महिला थी, जिसके हाथ में राजदंड थे। उसने तुरंत हरे रंग के वस्त्र पहने थे, जो करण को अकेडमी की वर्दी की याद दिला रहे थे। लेकिन आप जानते हैं, जादूगरों को मारना। विदुक ने अपना हथौड़ा उठाया और घंटे भर पार किया। कर्ण ने अपना हथियार तैयार किया। वास्तव में उतना बुरा नहीं लगता। मुझे आश्चर्य है कि ऐसा क्यों है, कर्ण ने सोचा जब उसने निपुण की पवित्र लाश को एक तरफ फेंक कर दिया था। एक समय जो खूबसूरत महिला थी, वह अब जो कुछ भी थी, उसका भूख उससे अधिक कुछ नहीं था। जैसी उसकी लाश धीरे धीरे गायब हो गई, खुशी लौट आई। जादूगर को मारना योद्धा को मारने जितना क्यों नहीं लगता। शायद इसका अपने मन, विशेषता, विशेष अधिकार और शक्ति की कुछ लेना देना है। मेरा मतलब है कि पृथ्वी पर बहुत से सामान्य लोग को एक करोड़पति के प्रति सहानुभूति नहीं है। पहिया लौट आया। सतर 3 शक्तिशाली फार्मिंग निपुण। फिर पहिया घूमने लगा। मुझे यकीन नहीं है कि करण ने सोचा, लेकिन मुझे लगता है मैं यहाँ कुछ कर रहा हूँ। करण ने पहिए के घूमने का इंतजार करते हुए अपनी ठुड्डी खुजलाई। जादूगर के पास हजारों वर्षों की प्रकृति है, जो उनके लिए शक्तिशाली बनना आसान बनाती है। इसके शीर्ष पर यह तथ्य आता है कि कुछ जादूगर योद्धाओं को सम्मानित नहीं मानते हैं। मेरा मतलब है, मुझे लगता है कि मैं पहले उनसे किसी से बात नहीं की थी, लेकिन मैंने कुछ जादूगरों की कुछ अजीब निगाहों को नोटिस किया था। पहिया लाइटिंग एफिनिटी पर रुका। गरीब देशों के बहुत से लोग में अमीर देशों के लोगों के प्रति सहानुभूति नहीं होती, जिससे मैं समझ सकता हूँ। अमीर देशों के लोगों का जीवन भी आसान हो जाता है, केवल इस साधारण सत्य के कारण कि उन्हें जन्म के समय का सौभाग्य मिलता था। उन्होंने अपने विशेष अधिकारी के लिए काम नहीं किया, जिससे कुछ लोगों में गुस्सा पैदा हो सकता था। उन्हें भोजन के कुछ टुकड़े खरीदने के लिए पर्याप्त पैसा कमाने के लिए इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ती थी, जो उन्हें जीवित रखती थी, जबकि दूसरों को उसके देश में मदद मिलती थी। थोड़ी देर की रोशनी के बाद कर्ण का प्रतिनिधि दूर दिखाई दिया। यह छोटे सुनहरे बालों वाला एक व्यक्ति था। उसके चेहरे पर गंभीर भाव थे। उन्होंने कांटेदार चांदी के वस्त्र पहने हुए थे। मेरा मतलब है, मैं जीवन में निम्न स्थिति में हूँ, जिसका मतलब यह हो सकता है कि जैसे कि करण ने अपने प्रतिनिधि की ओर देखा, उसके विचार रुक गए और फिर करण ने वह सब कुछ जिसके बारे में वह वर्तमान में सोच रहा था, अपने दिमाग से निकाल दिया और पूरी तरह से युद्ध पर ध्यान केंद्रित किया। प्राथमिकताओं में से बदलाव के पीछे क्या कारण था? उस आदमी के हाथ में एक तैरता हुआ क्रिस्टल था और एक घेरा धीरे धीरे और शांति से उसके चारों ओर घूम रहा था। एक फोकस कर अपनी आंखें सिकोड़ते हुए सोचा, यह मेरी अपेक्षा से कहीं अधिक कठिन हो सकता है। विदुक ने धीरे धीरे अपना हथौड़ा उठाया और घंटी पर प्रहार किया। जादूगर ने अपनी आंखें खोली और उसने गंभीर भाव से करण की ओर देखा। करण अपनी पूरी गति के साथ आगे की ओर बढ़ा।
अपने पंजे पर फोकस होने के कारण करण अब तक लड़ाई को हल्के में नहीं ले सकता था। फोकस वास्तव में उस कई फायदों में से एक था जो जादूगरों के पास विधाओं के मुकाबले थे। इस प्रक्रिया के में केवल उस अंतर को पाठ किया जो मन स्रोत से बनाया था, लेकिन जादूगर ने अन्य फायदे भी थे। एक फोकस जादू करने के लिए वातावरण में मन का उपयोग करना कर सकता था, लेकिन यह सब जादू पर नहीं लाया गया था। किसी भी मन की आवश्यकता नहीं होने के अलावा फोकस केवल 50% गति के साथ अपने आप भी मंत्र दे सकता है, लेकिन वह पहले से ही काफी डरावना था। आखिरकार इसका मतलब यह था कि फोकस होने से जादूगर को हर 2 सेकंड में एक मुफ्त मंत्र मिलता था और उन्हें इसके लिए कोई एक अगत छोड़ने की भी जरूरत नहीं थी। जैसे ही करण ने आगे बढ़ने का आरोप लगाया, निपुण ने अपना फोकस सक्रिय कर दिया और अपना मन शील्ड बनाया। फिर उसने एक ऐसा जादू करना शुरू कर दिया जो करण को परिचित नहीं लग रहा था। इतने सारे जादूगरों से लड़ने के बाद करण लगभग हर मंत्र से परिचित हो गया था, लेकिन उसने इसके बारे में नहीं सुना था। करण ने सोचा यह एक निर्मित जादू है, यह एक बहुत शक्तिशाली और प्रतिभाशाली निपुण है। जैसा ही करण निपुण से 20 मीटर की दूरी पर पहुंचा, एक पल के लिए करण ने चौंक गया। केवल सबसे शक्तिशाली जादूगर ही उड़ सकते हैं, लेकिन फिर करण ने देखा कि उसका प्रतिनिधि वास्तव में उड़ नहीं रहा था। उसके मन शील्ड में बिजली के कई बोल्ट निकल रहे थे जो उसे जमीन से जोड़ रहे थे। जमीन से लगभग आधा मीटर दूर तैरने के लिए बिजली की शक्ति का उपयोग कर रहा था। करण ने सोचा इसकी कीमत 1 टन मन होगी। करण का अपने प्रतिनिधि के पास पहुंचा और अपना तलवार से आगे बढ़ गया। कुछ बिजली के मन से निकली और करण की तलवार से टकराई। करण को अपनी मांसपेशियों में बैठना महसूस हुई और उसे अपने पूरे शरीर में कुछ चुभने वाला दर्द महसूस हुआ। यदि उसकी तलवार लाइटिंग एफिनिटी धातु से बनी होती तो वह लाइटिंग मन को अवशोषित कर लेती। यह नहीं था, इसने केवल बिजली का संचालन किया। जिस बिजली एक करण के पूरे शरीर से होते हुए धरती में समा गई और उसका प्रतिनिधि ठीक नहीं उसी तरह जैसे मन शील्ड जमीन के ऊपर मंडराती थी। जब करण की तलवार बिजली गिरी तो मन शील्ड दूर जा गिरी। इस वजह से करण की फ्लाइंग मिस को हो गई थी, तो इसलिए उसे उस मंत्र का उपयोग किया। करण ने सिकुड़ी आंखों से सोचा, उसका जादू सभी प्रकार के पदार्थों को प्रतिकृष्ट करता था जो इस योद्धाओं को और जादूगरों के लिए प्रतिकारन बनाता है। साबुन के पानी के तालाब पर तैरती गेंद की तरह मन शील्ड करण से दूर और दूर फिसल गई। करण ने तुरंत अपने प्रतिनिधि पर आक्रमण किया। एक क्षण बाद मन शील्ड की सतह पर बिजली तेज हो गई और करण अब अपने प्रतिनिधि को नहीं देख सकता। वह अपना फोकस छिपा रहा था ताकि मैं उसके हमले का अनुमान न लगा सकूं। करण चमकदार पर हमला कर रहा था। उसका दिमाग तनाव से भरा हुआ था। फोकस को अब अपना पहला स्पेस बनाना समाप्त कर लेना चाहिए और निपुण जब चाहे तब से जारी कर सकता है। इससे भी बदतर करण को नहीं पता था कि फोकस ने किसी प्रकार का जादू बनाया था। करण के लिए सौभाग्य से एक फोकस केवल एक जादू को संग्रहित कर सकता था और एक जादूगर की तरह कई को नहीं। एक जादूगर की तुलना में एक फोकस में मन स्रोत को मन का लाभ नहीं था, लेकिन वह केवल एक फोकस था। यह बहुत संभव था कि निपुण ने पहले से ही एक जादू भी बना लिया था। जैसे जैसे करण करीब आता गया उसकी घबराहट बढ़ती गई। बिजली के जादूगरों के मन के मंत्र धीमे होने के लिए नहीं जाने जाते थे। मुझे नहीं लगता कि उसके पास 2 कस्टम मंत्र बनाने का समय है, जिसका अर्थ है कि निपुण के लिए मानव बिजली मंत्रों में से एक का उपयोग करना। करण के लाइटिंग के लिए अपने उचित हिस्से से लड़ाई की थी और वह सभी बुनियादी मंत्र जानता था। अचानक मन शील्ड का एक फ्लैश के साथ और भी चमकीला हो गया, लेकिन कर्ण केवल दौड़ता रहा। एक क्षण बाद फ्लैश खत्म हो गया और मन शील्ड सामान्य स्थिति में लौट आई। अब मुझे पता है कि आपने क्या तैयारी की है, कर्ण ने सोचा। अचानक बिजली का एक तेज झटका कर्ण के पेट की ओर चला गया। उसी समय कर्ण को पता था कि उसके प्रतिनिधि को पता था कि करण को पता था कि का क्या मतलब मंत्र तैयार किए हैं, लेकिन अज्ञात शक्तियों वाले आप अकेले नहीं हैं। तुमने मेरा भी पता नहीं। करण ने अपना बायां हाथ आकाश की ओर किया और एक बड़ा विस्फोट किया। करण का शरीर पूरी तरह से जमीन पर गिर गया और बिजली का केंद्र बोल्ट मुश्किल से उसके ऊपर से गुजरा था। एक पल बाद करण ने अपनी तलवार उसके सिर के सामने जमीन में गाड़ दी। एक पल भी
जल्दी नहीं। करण के पूरे शरीर पर बिजली की लहर दौड़ गई। बिजली की लहर के संपर्क में आने वाली त्वचा झुलस गई, क्योंकि बिजली त्वचा से होते हुए जमीन में चली गई। दो बिजली करण के लिए पर गिरती वह तलवार पे आकर्षित हो गई, जिससे उसे जमीन में निर्देशित कर दिया। यदि कर्ण खड़ा रहता तो सारी बिजली उसके पूरे शरीर के चारों ओर इकट्ठी हो जाती और वह उसके पैरों से होते हुए जमीन में समा जाती। इसका मतलब यह था कि उसके पैरों को 50% बिजली का प्रतिरोध करना पड़ता, जिसके परिणामस्वरूप से कुरकुरा हो जाएगी। लेकिन जैसा ही अभी था, जमीन में प्रवेश करने से पहले कर्ण के पूरे शरीर के केवल एक छोटा सा हिस्सा गुजरा। यह बिल्कुल वैसा ही था जैसा कर्ण ने भविष्यवाणी की थी। जब मंदशील जल उठी तो निपुण ने कर्ण को समय से पहले चकमा देने का प्रयास किया। यह एक दिखावा था। इसका मतलब था कि प्रतिनिधि ने एक जादू तैयार किया था जिसे सीधे कर्ण पर मारने की जरूरत थी, जो लाइटिंग बोल्ट जादू होगा। ऐसा अनुभवी जादूगर अपना सारा पैसा कैसे केवल एक ही प्रकार के जादू पर नहीं लगाएगा? नहीं, उसने एक सुरक्षा जाल भी तैयार किया होगा। तो इस मामले में लाइटिंग नेट पेश था। निपुण के ने कर्ण के पेट गोली चलाई थी, क्योंकि उसने अनुमान लगाया था कि कर्ण ने उसके झांसे में आ गया था। अगर कर्ण को पता होता कि निपुण मंत्र ने क्या तैयार किया है, तो वह सबसे तार्किक काम करेगा, जो जमीन पर कूद जाएगा। और वह सही था। यदि कर्ण सामान्य रूप से जमीन पर कूद जाता तो लाइटिंग बोल्ट फिर उसके शरीर पर लग जाता। लेकिन बर्फ के विस्फोटक ने कर्ण को विशेषज्ञ की अपेक्षा से अधिक तेजी से जमीन पर गिराया था, जिसके परिणामस्वरूप वह जादू से बच गया। अंत में कर्ण एक जादू से पूरी तरह से बचने और दूसरे के प्रभाव को कम करने में कामयाब रहा। जैसे ही कर्ण फिर से आगे बढ़ा, उसके चारों ओर की जमीन फट गई।